अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कैलोरीमेट्री का समझाया था। कैलोरीमेट्री से रिलेटेड, कैलोरीमेट्री के अंदर डोज मेजरमेंट हो रही थी जो थर्मल चेंजेस से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट टॉपिक में है केमिकल डोजीमेट्री। अब इसी आपने को जो मैं नोट्स शेयर किए हैं पीडीएफ से, उसी को देखते जाएं और उसमें से अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल डोजीमेट्री की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जो एब्जॉर्ब डोज है उसको केमिकल डोजीमेट्री के थ्रू किस तरह से, यानी वो केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए किस तरह से मुहैया किया जा सकता है। The energy absorbed from ionizing radiation may produce a chemical change। वही रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स जिनको हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कोबाल्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। अब उसके अंदर से जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, अब वो रेडिएशंस के साथ आपको इक्वेशन अगर याद होगे तो उसमें एक एनर्जी का भी पार्ट था। तो वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एक केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस कर रही है। The energy absorbed from ionizing radiation may produce a chemical change, and if this change can be determined, it can be used as a measure of absorbed dose। यानी किसी इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब डोज को मैयर करना है, तो जैसे क्लोरोमेट्रिक में आप टेम्परेचर की वेरिएशन से मैयर कर रहे होते हैं, इसमें केमिकल डोजीमेट्री में केमिकल चेंजेस से आप मैयर करेंगे एब्जॉर्ब डोज को। Many systems of chemical dosimetry have been proposed, but the ferrous sulfate or the Fricker dosimeter is considered to be the most developed system for the precision measurement of absorbed dose। यानी जो फ्रिकल डोजीमीटर है या फेरस सल्फेट है, उससे जो केमिकल चेंजेस हैं वो आप प्रिसीजन के साथ, यानी विद ग्रेट एक्यूरेसी मैयर कर सकते हैं क्या चीज़, एब्जॉर्ब डोज को। सो इसको स्टडी करते हैं, फेरस सल्फेट या फ्रिकल डोजीमीटर। द डोजीमीटर ऑफ 1 मिलीमोल पर लीटर फेरस सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट, 1 मिलीमोल per liter sodium chloride and 0.4 mole per liter sulfuric acid. The reason for sodium chloride in the solution is to counteract the effects of organic impurities present despite of all the necessary precautions. When the solution is irradiated, the ferrous ions Fe plus 2 are oxidized by radiation to फेरिक आइंस Fe+3। अब ये देखें, ये चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। फेरिक जो है वो जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो फेरस बन रहा है फेरिक के अंदर। द फेरिक आइंस कंसंट्रेशन इज डिटर्मिन्ड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऑफ द डोजोमीटर सोल्यूशन विच शोज अब्जॉर्प्शन पीक। और इस अब्जॉर्प्शन पीक से हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि वो चेंजेस किस तरह से, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पीक ऑफ Fe+2 और Fe+3 इंटायरली डिफरेंट हो गए, which shows absorption peaks in the ultraviolet light at a wavelength of 224 and 304 नैनोमीटर। यानी 224 जो होगा मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें कंसिडर किया होगा तो वो Fe+2 की एब्जॉर्प्शन पीक्स बता रहा होगा, एंड 304 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर जो पीक आएगी एब्जॉर्प्शन पीक, वो आपको Fe+3 की बता रही होगी। नेक्स्ट इज द जी वैल्यू। The radiation chemical yield may be expressed in terms of number of molecule produced per 100 electron volts of energy absorbed. This number is known as the G value। ये definition में भी पूछा जा सकता है और objective में भी आपको आ सकता है। Thus, if the yield of ferric ions can be determined, the energy absorbed can be calculated with G value is known। अब yield of ferric ions, यील्ड ऑफ फेरिक आयंस यानी केमिकल रेडिएशन से हम कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने Fe+3 के प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उसको हम डिटर्मिन कर लें तो हम एनर्जी एब्जॉर्ब को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको गिवन है कि सपोज कर रहे हैं डेल्टा एम जो है मोल्स पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयंस है जो कि प्रोड्यूस किया गया है बाय एन एब्जॉर्ब डोज। डी हम कंसिडर करते हैं कोई डोज है जो एब्जॉर्ब की है, यानी दैट इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि
एब्जॉर्ब की गई है और उस अमाउंट ऑफ रेडिएशन को बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो आपको फार्मूला यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप ये डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डी और जी के फॉर्म में है। ये आपका वही जे बाय जो है जाउल पर केजी जो एब्जॉर्ब डोज है उसको आप मैयर करेंगे। जब इसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट करना है तो जाउल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। तो हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये आप कन्वर्जन जो है आप ये देख सकते हैं EV/m की फॉर्म में हो गया। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक आयंस प्रोड्यूस, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक आयंस प्रोड्यूस कितना मोल्स आपने, ये जो डेल्टा m है ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, ठीक है, ये जो आपको मैयर होगी और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, ये 6.02 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रस नंबर है, एवोगैड्रस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको फिर अब ये कन्वर्ट करने के बाद आपका ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एनर्जी एब्जॉर्ब, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो जी वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब ये आप देखो ये जो फार्मूला आपके सामने गिवन है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप जी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसमें ये देखें तो जी का ये रिलेशन क्या है, इस रिलेशन पे G इज इक्वल टू डेल्टा M, यानी वो जो मॉलिक्यूल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ फेरिक आयंस आप कैलकुलेट कर रहे हो, डिवाइड किया जा रहा है रो द डेंसिटी, जो आप मटेरियल जहाँ से मेजरमेंट कर रहे हो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ आयंस कितनी है, और डी वैल्यू ये डी वैल्यू जो है वो एब्जॉर्ब डोज है जो कि आपने यहाँ ऊपर कैलकुलेट की। इसको आप कंसिडर करते हुए ये डिटरमिन कर सकते हैं जी की वैल्यू। द जी वैल्यू फॉर द फ्रिकल डोसीमीटर हैव बीन डिटरमिन्ड बाय मैनी इन्वेस्टिगेशंस, और इसमें ये आपको टेबल गिवन है जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो आपको ये नंबर वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसके फॉर्मूले को याद करो। यहाँ तक जो है आपकी जी वैल्यू तक इसको कर लोगे तो सफिशिएंट है जी वैल्यू के लिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, गिवन वैल्यू फोटॉन्स फॉर सीजियम जो है CS की फॉर्म में वो कंसिडर करते हैं कि उसकी वैल्यू दी हुई है फॉर कांस्टेंट जी वैल्यू ऑफ 15.7 रेंजिंग फ्रॉम 0.6, ये प्लस माइनस में है कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन इसकी वैल्यू जो है मैयर्ड वैल्यू उसमें प्लस माइनस 0.6 बाय 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का डिफरेंस आ सकता है। रिकमेंडेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी रेंज ऑफ 1 to 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर 0.4 मोल्स। ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इसको भी इंक्लूड कर, जी वैल्यू का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ तक आप अगर फॉर्मूले तक कर दोगे दैट इज़ सफिशेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द सॉलिड स्टेट मेथड। ये डिफरेंट डोजीमीटर के मेथड्स हैं, जिसमें पहला जो कैलोरीमेट्री का पढ़ा वो थर्मल मेथड था, ये जो फ्रिकल डोजीमीटर में पढ़ा दैट वाज द केमिकल मेथड। अब सॉलिड स्टेट मेथड, इसके अंदर सॉलिड्स को यूटिलाइज किया जाएगा। अब सॉलिड्स के अंदर डिफरेंट 2 टाइप्स की वो सॉलिड स्टेट डोजीमीटर्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें थर्मोल्यूमिनेसेंस टाइप की क्रिएशन होती है, और दूसरा जो टाइप होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड हम उसको स्टडी करते हैं।